करवा चौथ कोई त्योहार नहीं है, ये होता है एक पत्नी के लिए दोबारा से वो दिन जीना जिस दिन उसकी शादी हुई होती है। और एक सौभाग्य की बात ये है कि वो इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है भगवान से। तो बस इसी उम्मीद के साथ शुरू हुआ है मेरा करवा चौथ वाला दिन। तो इसी सिलसिले के साथ मेरी सासू मम ने मुझे लगभग 4 बजे जब मैं नहा कर आई तो उन्होंने मुझे सरगी पिलाया और मैंने उनको दिया वो गिफ्ट जो मेरे मायके से आया हुआ था। तो सासू माँ का आशीर्वाद लेते ही मैं चली गई थी गौरा माँ का आशीर्वाद लेने। तो गाइस ये मेरी पहली करवा चौथ है जिसमें मुझे प्रिपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। यहाँ मैंने अपनी प्यारी प्यारी गौरा माँ को विराजमान किया और अपने गणपति बप्पा को भी विराजमान करके उनसे ढेरों प्रार्थना की, उनको स्वीट अर्पित करके। और शाम हो गई थी तो मुझे प्रिपरेशन भी करनी थी और हस्बैंड ने मुझे 100 रुपीज दिए थे करवा चौथ पे ज्वेलरी देने के लिए। चलो ये तो हंसी की बात हुई। फिर मैं आ गई थी किचन में। गाइस मैं कुछ काम कराने नहीं आई थी, अपनी कुछ तैयारी कर रही थी। फिर मैं मेकअप करने चली गई जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। बट फाइनली मैं आ गई थी यहाँ और मेरे हस्बैंड ना हो मेरे पास, इम्पॉसिबल। तो गाइस यहाँ पे मैंने गौरा माँ को तैयार करते करते खुद को भी थोड़ा थोड़ा रेडी कर लिया था। और देखो चश्मेश बहू होने के नाते मैंने चश्मा लगाकर अपनी कथा कंप्लीट की और मम्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसके बाद आ गई थी मैं अपनी अलमीरा में ज्वेलरी पहनने के लिए, क्योंकि नई नवेली दुल्हन होने के नाते मुझे पूरा सजना संवरना तो था ही। उसके बाद मैंने अपनी पायल निकाली, जो पायल मैंने अपने पति देव के हाथों से पहनी और गजरा भी उनके हाथों से ही लगवाया था। तो ये है मेरी लाइफ के जेन्युइन मैन। और उसके बाद मैं चंदा मामा का वेट करते हुए, और जैसे ही चंदा मामा निकले और मैं उनकी पूजा आरती में लग गई। और जितने प्यार से इस बार मैंने चंदा मामा को देखा था लाइफ में कभी नहीं देखा। उसके बाद जैसे ही मेरी पूजा खत्म हुई तो अपने प्यारे से पति की आरती उतार के और फिर बड़े ही प्यार से मैंने उठाई अपनी छलनी चलनी जो भी होता है। और मैं यहाँ पे इतनी ज्यादा खुश हो रही थी यार, मेरा बचपन खत्म क्यों नहीं होता है। उसके बाद मैंने सबका आशीर्वाद लिया, फिर मैं नीचे आ गई थी। और ये जो मेरी पूजा है वो बहुत जेन्युइन है। बट मेरी ननद लोग आए थे तो वो मेरा वीडियो प्रॉपर शूट करते रहे, लेकिन मैंने ये सब कुछ रिपीट टेलीकास्ट में किया ताकि मैं अच्छे से रील्स बनवा पाऊं। बट जब पूजा कर रही थी तो पूरा दिल से पूजा ही कर रही थी और ये चल रहा था मेरा रिपीट टेलीकास्ट। और एक्साइटमेंट का लेवल कुछ ऐसा था कि मैं फ्रिज में रखा हुआ माला इनको पहनाना ही भूल गई। उसके बाद मैं चली गई थी सबके साथ फोटो कराने के लिए। और ये है मेरी प्यारी सी फैमिली। अब टाइम था खाना खाने का, तो यहाँ मैंने अपनी पूरी थाली रेडी कर ली थी और फिर आ गए थे मेरे पति देव जिन्हें मुझे खाना खिलाना था। तो यहाँ पर मैंने खाना खाया। उसके बाद ये है मेरी पायल दीदी जो कि मेरे से छोटी है, बट मेरे को ऐसे दीदी बोलने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ हम सब ने एक साथ बैठकर डिनर किया था, वो भी टीवी पर एक शो देखते देखते। तो यहाँ मैं अपने फादर इन लॉ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी कि अगर वो होते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो अब टाइम था गिफ्ट को ओपन करने का। तो इस टाइम तो मुझे ये गाना याद आ रहा था, चॉकलेट लेमन जूस आइसक्रीम टॉफी। यहाँ पहले जैसे मेरे अब दिन कहाँ लेकिन थे, क्योंकि मेरे पति देव ने तो मुझे वही सब गिफ्ट में दिया था। और ऐसा रहा मेरा आज करवा चौथ वाला दिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।